एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग है नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के हाल एक दूसरे के लिए क्या है, किस हाल में हैं आप दोनों? क्या आप दोनों वाकई में एक दूसरे को आज भी प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे एक दूसरे को, या फिर डिसीजन ले लिया है एक दूसरे से मूव ऑन करने का? क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए? इसी टॉपिक पर आज का वीडियो मैं बना रही हूँ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर, ठीक है? अगर आ गए हो और थोड़ा देर भी ठहरे हो इस वीडियो पर और लग रहा है कि रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें आपके लिए, तो पूरा देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज फिर आपके लिए ज़रूर होगा इस वीडियो में, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे और मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी और फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ निकालूंगी। मैं साथ में ही दोनों की एनर्जीज़ निकालूंगी और सारा दिल का हाल बता दूंगी। खासकर नो कांटेक्ट वालों के लिए है ये, लेकिन जो लोग थोड़ा सा मतलब लेस कांटेक्ट में है, जिनकी बहुत कम बात हो रही है, वो भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो भाई अपने प्यार को याद कर लो, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कर लो और देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग निकालूंगी, ठीक है? आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आप किस एनर्जी में हैं इस वक्त, क्योंकि अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है मन में? स्टार्ट करते हैं, चलो। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। 2 डेक का यूज करूंगी यहाँ पर, राइटर एंड वेट, एंड यहाँ पर इमोशंस निकालूंगी इस डेक से आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन के आपके लिए निकालूंगी, ठीक है? खुद पर फोकस कीजिए इस वक्त। आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज कैसी है, या फिर वो क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, जो भी उनके पार्टनर हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त कैसी है? प्लीज गाइड यूनिवर्स। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है मून की एनर्जीज, और क्या निकल रहा है आपकी एनर्जीज में? टावर, जस्टिस, यहां पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड निकाले हैं। 7 ही कार्ड में फिर आपके पर्सन की एनर्जीज में निकालूंगी। आपकी एनर्जीज मैं ऊपर रख देती हूं और आपके पर्सन की एनर्जीज निकालती हूं सबसे पहले दूसरे डेक से, जो कि सेम राइटर एंड वेट का डेक है, और उसके बाद इमोशंस निकालूंगी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आपके पर्सन के नाम को आप अपने मन में लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर रही हूँ। यूनिवर्स गाइड करिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, उनका नाम मनी मन ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है? चैरियट, 8 ऑफ wands, 2 of cups, magician, 6 of wands, emperor, last card, यहां पर है 10 of swords, बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट की एनर्जीज। ऑलराइट, आपके इमोशंस निकाल रही हूँ। आपकी इमोशंस क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, लेस कांटेक्ट में? आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर? आपके इमोशंस मैं चेक कर रही हूँ। 5 कार्ड निकालूंगी। ये कार्ड्स नहीं दिखाए जाएंगे बिकॉज ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी एक साथ, तब मैं कार्ड्स दिखाऊंगी। 5 कार्ड्स आपकी एनर्जीज में निकाल रही हूँ जो आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। उसके बाद 5 कार्ड निकालूंगी जो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या इमोशंस है आपके पार्टनर को लेकर, देखते हैं।
5 कार्ड। ओके, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनके एनर्जीज में जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, चेक करते हैं। फर्स्ट कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, लास्ट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इसमें यानी कि दोनों की ही एनर्जीज लगभग दोनों एक दूसरे के लिए जो सोच रहे हैं वो ये है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज की बात करती हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे। जो सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में इस वक्त, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत नेगेटिव नज़र आ रही हैं। जस्टिस है, टावर है, द मून है। कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक टावर मोमेंट अपने इस रिलेशनशिप में फील किया है जिसने कहीं ना कहीं आपको तोड़ कर रख दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ कार्मिक समय, कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ लेसन आपने भी सीखे हैं, आपके पार्टनर ने भी आपसे सीखे हैं। कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज ज़रूर आए हैं। ये इश्यूज किसी भी वजह से आ सकते हैं। ये इश्यूज हो सकता है, चांसेस, अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, चांसेस हैं आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। और क्योंकि मुझे एक वाइब्स ऐसी मिली, एक पॉइंट ऐसा मेरी जहन में आया, तो ये एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चांसेस यहाँ है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन मैरिड है और उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड, क्योंकि है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन एनर्जी की बात होती है यहाँ पर, जेंडर की बात नहीं होती है, राइट। तो आप चांसेस, मैं जिनका मैरिड है उनका बता रही हूँ पहले। तो जो लोग मैरिड हैं या फिर मैरिड, आप भी मैरिड हैं, वो पर्सन भी मैरिड है, मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, उनके घर में उनकी वाइफ को कुछ पता चला है और उनके साथ आपका कुछ झड़प भी हुआ है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ हुआ है आपकी, उनकी वाइफ ने या फिर उनके जो पार्टनर हैं जो भी, या उनके हस्बैंड, जो भी, आप लड़का लड़की कोई भी हो, कुछ बात हुई है आप दोनों के बीच में या उनको पता चला है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके का सुनाया है, या आपको सुनाया है या अपने पर्सन को सुनाया है, अपने पति को या पत्नी को सुनाया है। कुछ तो ऐसी एनर्जीज है जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, जो ये बता रही कि कहीं ना कहीं किसी एनर्जी की वजह से, किसी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है। थर्ड पार्टी की वजह से। आपके लिए थर्ड पार्टी वो पर्सन है, इसका जो स्पाउस है, इसके लिए, उस पर्सन के लिए थर्ड पार्टी आप हैं, राइट। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, टावर वाली सिचुएशन आई है। सब कुछ बहुत अच्छा था आप दोनों की रिलेशनशिप में, बढ़िया चल रहा था, मतलब सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी स्थिति आ जाएगी। जो स्थिति आज आप जिस चीज स्थिति का सामना कर रहे हो, आपने तो सोचा था कि यार अब तो बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया चलेगा हमारा रिलेशनशिप, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री मारी, और ऐसी मारी कि आपकी ही लाइफ से आपके पर्सन चले गए, दूर चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। कुछ कर्मा था भाई, कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, आपका उस पर्सन के साथ, उसका आपके साथ। तो ये चीज़ होनी थी, और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको बिखेर के रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और अब आप भी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि आप भी रेडी हैं कि अब ठीक है, सिर्फ मेरी गलती नहीं थी अगर ऐसा कुछ हुआ। आज अगर कोई मुझे सुनाने को रेडी है तो मैं भी फिर पलट कर जवाब दूंगा या पलट कर जवाब दूंगी। खुद को हील कर रहे हो इस वक्त आप,
हील कर रहे हो। और ये एक होता है ना कि पलट कर जवाब देना, कि अगर मैं इस सिचुएशन में आया हूँ या आई हूँ, इस रिश्ते में आई हूँ और कोई मुझे कुछ बोल रहा है, तो सिर्फ मेरी गलती नहीं है या सिर्फ मेरा ही फॉल्ट नहीं है। यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हैं और दोनों ही मैच्योर लोग हैं। ऐसी एनर्जीज में आप हैं, तो अब आप सुनना पसंद नहीं करना चाहते, हालांकि आप थक गए हैं। ये जो बहुत टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप में जो निगेटिविटीज आती जा रही है, परेशानियाँ आती जा रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से परेशानियाँ आती जा रही हैं, आप थोड़े से ना परेशान से हो गए हैं। आप थोड़े से इन चीज़ों से ना बाहर निकलना चाहते हो, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो, थोड़ा सा आप चाह रहे हो कि यार अभी मैं ना होल्ड पे रख दूँ सब कुछ, मैं तंग आ गया या तंग आ गई इन चीज़ों से। कभी कोई मुझे सुना जाता है, कभी कोई मुझे ब्लेम कर देता है, कभी मेरा ही पार्टनर ब्लेम कर देता है, ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया। तो ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको तोड़ रही है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ना क्लियर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब यार मुझे क्लैरिटी चाहिए कि क्या है ये रिश्ता, क्या है इस रिश्ते में आगे, क्या है इस रिश्ते में आगे, स्टेबिलिटी है नहीं है, कि यही झेलने के लिए मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, कि कोई भी आके बोले, कभी थर्ड पार्टी आ जाए, कभी रिश्ता टूट जाए, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाए। कंफ्यूज हो गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, मन परेशान है आपका। सवाल कर रहे हो खुद से, क्यों मिला ये रिलेशनशिप मुझे, इसलिए मिला है क्या, परेशान होने के लिए? तो अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना चाहते हो, कुछ भी नहीं सोचना चाहते, अभी होल्ड पर रखना चाहते हो खुद को। कुछ नहीं करना मुझे यार, मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगी, जो भी है बाद में देखूंगी, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा। कहीं ना कहीं अभी अपने आप को देखना चाह रहे हो, अपने आप को ठीक करना चाह रहे हो, अपने आप को समेटना चाह रहे हो, अपने आप को सुधारना चाह रहे हो, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो खुद को, क्योंकि थक चुके हो। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोलता है, कौन सच बोलता है। आपके सामने कुछ, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, एकदम से इल्यूजन में आ रहे हो, परेशानी में आ रहे हो। तो ना तो अभी इस रिश्ते पर ज़्यादा विश्वास कर पा रहे हो, ना इस पर्सन पे ज़्यादा विश्वास कर पा रहे हो। कभी आपको आप ठीक लगते हो, कभी पर्सन ठीक लगता है, कभी थर्ड पार्टी ठीक लगती है, कभी सब खराब लगते हैं, कभी खुद पर डाउट करते हो। ऐसी एनर्जीज है। तो यहाँ पर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जब जो होना होगा, जब जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, अभी मुझे कुछ नहीं करना, ना किसी को मुझे सफाई देनी है, ना किसी से मुझे कुछ मुरादें करनी है, कुछ नहीं करना है। अपने आप को हील करना है और रेस्ट करना है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं आपको, आपकी मुझे। इस रिश्ते को आप चाहते बहुत हो, इस पर्सन को आप चाहते बहुत हो, ये बात मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इसलिए भी आप होल्ड पे रख रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और ये जो सारा खेल रचा जा रहा है, कभी थर्ड पार्टी आ रही है, कभी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है, कभी हम अलग हो जाते हैं, कभी पास आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। लेकिन एक चीज़ समझ में आ जाती है आपको कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, और इस वजह से आप स्टे कर रहे हो इस रिलेशनशिप में आज तक। इस वजह से इस रिलेशनशिप को कभी आपने छोड़ा नहीं है, भले परेशानी कितनी भी आई हो, होल्ड पर भले ही रख दिया हो, तोड़ा नहीं है इस पर्सन से रिलेशनशिप, क्योंकि बिलीव करते हो कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है, दोबारा से देखने की इच्छा हो रही है, क्योंकि शायद बहुत टाइम का रिलेशनशिप और बहुत टाइम का सेपरेशन है। सेपरेशन को शायद 4 महीने से ऊपर हो चुका है या 4 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। तो मन में ये जिज्ञासा उठ रही है कि मुझे मेरे पर्सन से मिलना है, मुझे उसको एक बार देखना है, मुझे इसको एक बार सुनना है, और मुझे उसको एक बार बोलना है कि तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। इस पर्सन से मिलने के बाद ना आपने जो फील किया ना, उससे पहले कभी फील नहीं किया, क्योंकि ये इस पर्सन ने जो आपको दिया है, जो प्यार दिया है, जो केयर दी है, मैंने बोला सिचुएशन आज नो कांटेक्ट भले ही है, लेकिन जो मिला है ना इस पर्सन से, वो ऐसी चीज़ थी जिसके लिए आपने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया, जिसके लिए आप ज़िंदगी भर तरसे हैं, और अब आप इससे बात करने के लिए तरस रहे हैं, इसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, इससे एक बार बोलना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं गई नहीं हूँ छोड़ के, गया नहीं हूँ छोड़ के। इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो मैं कहीं और पर बिज़ी हूँ, बिकॉज सिर्फ मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही है।
क्योंकि आपको पता है कि ये फीलिंग जो इस पर्सन से मिलने के बाद मुझे आई है, ना तो इससे पहले कभी आई थी, ना इससे पहले कभी आएगी, कभी नहीं आएगी। क्योंकि आपको मालूम है एक ही इंसान होता है जो हमारे लिए बना होता है, और वो है इंसान। ये चीज़ को लेकर तो क्लैरिटी है आपको, भले ही फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हो, फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर को लेकर आप सरेंडर मोड में हो, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है कि अब जो ईश्वर चाहेगा वो हो जाएगा। मालूम है ये जो समय चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, कठिन समय चल रहा है, एक ग्रहण लग गया है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का, लेकिन ग्रहण है, कभी तो हटेगा ना, और जब हटेगा तो इतनी स्टेबिलिटी हमारी रिलेशनशिप में, इतनी खुशियाँ हमारे रिलेशनशिप में लेकर आएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे नज़र आ रही हैं। अभी आपका सिर्फ एक इच्छा दिख रही है कि आप इनसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं, इनको प्यार करना चाहते हैं, इनको अपने दिल की बातें करना चाहते हैं इनसे। ऐसी एनर्जीज हैं आपकी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खासकर पिछली रात ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। देखो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले, पिछली रात बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको भी कुछ ना कुछ अनईजी सा फील हो रहा हो। रात में सोते वक्त ऐसा लग रहा हो कि आपको इनकी एनर्जीज पिक हो रही हैं, आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। समझ जाना ये रीडिंग फिर आप ही के लिए है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपके बारे में कल रात खासकर। हाँ, चीज़ें अभी निगेटिव जा रही हैं इस रिलेशनशिप में, और इस चीज़ को लेकर ये भी परेशान हैं, अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर रहे हैं। ये उनके जो दोस्त हैं, खास हो सकता है आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हों, उनके बारे में भी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। उनसे भी ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। हो सकता है लास्ट नाइट ये किसी दोस्त से मिले हों और वहाँ पर उन्होंने आपका जिक्र छेड़ा हो, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही हैं। देखो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो किया है, इन्होंने जो आपके साथ रूड बिहेव किया है या आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया है, ये रीज़न है थर्ड पर्सन की वजह से। एक एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या बात नहीं कर रहे हो। तो वो एक चीज़ इनके मन में आ रही है कि हाँ मैंने शायद तुम्हारे साथ गलत किया है या तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें ऐसा फील हो सकता है। या फिर एक ऐसी भी एनर्जी मिल रही है कि आपने ही इनके साथ कुछ ऐसा किया है, क्योंकि मुझे एक ऐसी एनर्जी मिली कि मैंने बोला ना थर्ड पर्सन का एक जिक्र मैंने छेड़ा कि थर्ड पर्सन ने, या इनकी स्पाउस हो सकती हैं, ठीक है, वाइफ भी हो सकती हैं, तो उन्होंने आपको कुछ बोला है और आपने बिना कुछ कहे इनको ब्लॉक कर दिया या फिर बात करना बंद कर दिया, या आपने बोला कि नहीं अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऐसा ऐसा हो रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है या ख़राब हो रही है चीज़ें। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धोखेबाज समझ रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनको छोड़ दिया बीच रास्ते में। ये एक एनर्जीज़ है, तो देख लीजिएगा। क्योंकि कार्ड्स, एक कार्ड ना बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, एक कार्ड कोई एक चीज़ नहीं बताता। तो एक सिचुएशन नहीं निकलती है, बहुत सारी सिचुएशन निकलती है, और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो हर पर्सन का सिचुएशन अलग होगा, सबका सिनारियो अलग होगा। तो आपके साथ क्या सिचुएशन मैच कर रही है ये आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये है कि इन्होंने थर्ड पर्सन के चलते आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, या इन्होंने ऐसा कह दिया कि अब मैं रिश्ता नहीं रख सकते। तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपको बुरा बोला है, या आपको एक ऐसा रूप दिखाया है, एक कड़क रूप दिखाया है, बात नहीं कर रहे हैं, एकदम से रूड हो गए हैं, तो वो एक जो धोखा टाइप इन्होंने आपको दे दिया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। हालांकि अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से खुद को उभारने के लिए, हटाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार निगेटिविटी में फंस के ही चले जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव अजम्पशंस इस पर्सन को घेर रहा है, क्योंकि शायद इसको लगता है कि रिश्ता हमारा एंड हो चुका है,
क्योंकि अब जो सिचुएशन आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, किसी भी वजह से आई हो, थर्ड पर्सन की वजह से आई हो, किसी भी वजह से आई हो, कोई भी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आई हो, लेकिन इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अब आप लोग मिल नहीं पाओगे, शायद आप लोगों के रिश्ते में कुछ स्कोप नहीं बचा है, बहुत निगेटिविटी क्योंकि आ गई है, इस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन को लग रही है। लेकिन स्टिल ये आपके साथ यूनियन तो करना ही चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ है, लाइफ के बहुत सारे लेसन्स हैं, लोगों को समझना, प्यार को जानना, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं, आपने इस पर्सन को सिखाई हैं। कहीं ना कहीं पर्सन अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये डरता है कि कहीं ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जैसी सिचुएशन दिख रही है उस हिसाब से दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाना इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं, और इसीलिए शायद आपके उसमें आया था कि डोंट बी सो इनसिक्योर, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन ने आपको खो दिया है, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। और इसी बारे में इन्होंने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात की है, खासकर दोस्त से बात की है। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका दिल यही कर रहा है कि ये पर्सन खुद को हील करे, और जल्द से जल्द अगर ट्रैवल की पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ दोबारा से यूनियन करना चाहते हैं। इसीलिए ये पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो देखो, साफ बात यह है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो इस वजह से भी आपको, और रात में बहुत सोच भी रहे थे आपको लेकर, तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको इनके ड्रीम्स आए या इनका नाम बार बार नजर आए। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जीज है, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक समय आप दोनों के रिलेशनशिप में नजर आ रहा है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके पर्सन आपको भूल पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। भले ही इनको लग रहा है कि शायद अब रिश्ते में आगे कुछ है नहीं, शायद हो नहीं सकता रिश्ता दोबारा ठीक, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति हो गई है, लेकिन स्टिल सोल का क्या करें, क्योंकि सोल आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। इसीलिए तो आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, इसीलिए तो चाह रहे हैं कि चीज़ें ऐसी कुछ हो कि इस प्यार की जीत हो जाए, कोई भी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, कोई भी पर्सन इस प्यार के बीच में ना आ पाए और आप लोग का यूनियन हो जाए, ये पर्सन ये चाहते हैं। हालांकि सिचुएशन अभी थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं नज़र आ रही है, तो मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। दोनों ही एक दूसरे को भरपूर मिस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की आवाज़ सुनना चाहते हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनको सुनना चाहते हैं, ये भी आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इतनी ख़राब है कि डर है दोनों के दिल में, शायद ये रिश्ता पता नहीं आगे बचेगा या नहीं बचेगा। फिलहाल हम फ्यूचर तो नहीं देखने वाले, हम यहीं तक सीमित रहने वाले हैं। हम सिर्फ यही देख रहे थे कि आप दोनों की फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है। तो फीलिंग्स तो सिंपल ये है कि प्यार तो बहुत है, लेकिन जितना गहरा प्यार है ना, उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं, उतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं। हालांकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं और चाह रहे हो कि इस परेशानी से जल्द दूर हो जाए। अच्छा, एक कार्ड जो मैंने बोला था कि कॉमन आया है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, इमोशंस जो एक दूसरे के लिए दोनों ही चाहते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, ये कार्ड निकल कर आया था। यानी कि आप जानते हैं कि कैसे आपके जो पर्सन है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, और आपके पर्सन जानते हैं कि कैसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो दोनों को ही पता है एक दूसरे की खुशी का राज। तो ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। अब जो 5 कार्ड आपकी एनर्जीज में निकल कर आए थे, आई डू टॉक अबाउट यू, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब आप बात करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इनसे। ठीक है, और इनके बारे में भी बात करते हैं आप। यू मेक मी फील लाइक आई हैवंट नेवर फेल्ट बिफोर, डोंट बी सो इनसिक्योर, आई बिलीव वी आर meant टू बी टुगेदर, ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। दोबारा देखना चाहते हो आप, नहीं चाहते कि ये ओवर नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि दोबारा से आप दोनों मिलें और आप दोनों का जो प्यार है वो
आगे बढ़े, आपका रिश्ता आगे बढ़े। आपके पार्टनर की उसमें जो कार्ड आए हैं, आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा सा समय और चाहिए खुद को हील करने के लिए, परिस्थितियों के साथ सेटिंग बिठाने के लिए, क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी सी ख़राब हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं आपके रिलेशनशिप में। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, कुछ लेसन्स सीखे हैं इन्होंने आपसे भी, उनको अप्रिशिएट करते हैं ये पर्सन। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ आस, ठीक है, ये केयर करते हैं। ये शायद कार्ड में भूल गई, ये इनको बहुत परवाह है। एक्चुअली ये भी एक रीज़न है आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है ना, ये थोड़े से इस टाइप के इंसान हैं कि परवाह होती है इनको, केयर होती, कौन क्या बोल रहा है, मतलब कौन किस नज़र से देख रहा है ना। थोड़ा सा समाज का डर भी है इनको, समाज के लोगों की परवाह भी है इनको। लेकिन वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो अगर आप लोगों की बातों में आएंगे या फिर आप लोगों की परवाह करेंगे तो फिर ज़िंदगी जीना छोड़ दो यार, फिर ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, फिर तो काटोगे बस ज़िंदगी को। और ज़िंदगी काटी नहीं जाती है, जीने के लिए मिली है। तो लोगों की परवाह करना बंद करो। और ये आपके जो पर्सन है लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, तो ये कई बार लोगों की परवाह करते करते आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या आपकी परवाह करना भूल जाते हैं, ऐसी एनर्जीज है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, शायद इसीलिए आपको ड्रीम्स में नज़र आए थे, इसीलिए आप बहुत बार इनको याद कर रहे थे, इनकी एनर्जीज थी ये, ठीक है। तो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके जो पार्टनर हैं या आप दोनों का नेम इनिशियल आर हो सकता है, डी हो सकता है, वाई हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है, ए हो सकता है और एस हो सकता है। ये नेम इनिशियल आप दोनों के हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ कुछ। आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं या फिर क्या निकल कर आता है। यहाँ पर 1997 आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1987 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1971 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। आप लोग 43 इयर्स के हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप है करीब 4 महीने पुराना है या 4 महीने से सेपरेशन है। 1983, 1980, कुछ लोग सिर्फ इसी साल मिले हो, आज इसी साल में मिले हो या इसी साल में सेपरेशन हुआ है। नंबर 5, 1970, फरवरी बॉर्न है, आप या आपके पार्टनर 37 इयर्स के हो सकते हैं। कुछ लोगों का आज बर्थडे है, या तो आपका आज बर्थडे है या आपके पार्टनर का आज बर्थडे है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें निकली हैं। लास्ट 1-2 कार्ड मैं निकालूंगी। एंजल्स क्या कह रही हैं आपको, क्या गाइडेंस दे रही है आपको, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स गाइड करें, क्या एंजल गाइडेंस है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. पावर आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज थी और वही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है जो ये बता रहा है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और कहाँ पर अपनी पावर यूज़ करनी है, कहाँ पर नहीं बोलना है, कहाँ पर दूर चले जाना है। सिंपल, ये आपकी एनर्जीज के साथ मैच कर रहा है। जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर मुझे एनर्जी मिली है कि कोई थर्ड पर्सन है, इनका स्पाउस हो सकता है, जिसने आपको कुछ ना कुछ बोला है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, या स्पाउस अगर हम छोड़ दें, मैरिड नहीं भी है तो भी कोई थर्ड पर्सन है, इनकी फैमिली मेम्बर्स, इनकी मदर, इनका कोई भी हो सकता है जिसने बोला। लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सच सही है, और अगर आपको मालूम है सही है तो आप ऐसी एलर्जीज को एंटरटेन नहीं करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। आपको कुछ भी शिट बर्दाश्त नहीं करना इस रिलेशनशिप में। कुछ भी ऐसा है जो आपके पावर को नीचे गिराता है, आपकी एनर्जी को नीचे गिराता है, वहाँ से आप वॉक अवे कर जाइए।
किसी से भिड़िए मत, किसी को सफाई मत दीजिए, किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है तो वो सही है। लास्ट कार्ड एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, इससे आप खुश होने वाले हो। सेक्रेड यूनियन, wow, beautiful. Honor and treasure your relationship for it is truly sacred. यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं ट्विन फ्लेम्स की। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो या हायर सोलमेट हो सकते हो। ये मैंने बोला था आपकी उसमें मैंने बोला था कि आपको पता है क्या सही है और आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइन एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन है, जो मुझे देख रही हैं। आपको मालूम है आपका ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, डिवाइन है। इसीलिए आपको पता है कि जो सामने वाला पर्सन आ रहा है, बोल रहा है, करने दो। मुझे मालूम है मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ और मेरी क्या बाउंड्रीज है और मुझे क्या करना है। तो आपके लिए जो कार्ड है कि ऑनर करो इस रिलेशनशिप को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है और ये ट्रूली सेक्रेड रिलेशनशिप है। बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग हुई है इस रीडिंग की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।